हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम सब इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा को लेकर आज डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि भारतीय झीलों के बारे में हमसे देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी झीलें हैं और कहाँ है और उसकी विशेषताएं क्या है। और वनडे एग्जामिनेशन में बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन है जहाँ इससे प्रश्न आराम से एक न एक प्रश्न 2 नंबर प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको एक भी क्वेश्चन झील से संबंधित कभी नहीं छूटेंगे। सारी चीजों को हमसे एक एक बारीकी से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम राज्य बाय राज्य डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे देखते हैं पूरा राज्यों को, पूरा क्षेत्रों को हम पहले बना लेते हैं, राज्य बाय राज्य हमसे देखेंगे, ठीक है। लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में 2 इंपॉर्टेंट झीलें हैं, क्योंकि हमको पता है ये क्या है, लद्दाख है। लद्दाख यहां पर 2 झीलें हैं, एक वो है पेंगोंग त्सो झील। पेंगोंग त्सो झील वो है, जब आपने 3 इडियट्स को देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, जब रैंचो दास जो अंतिम में जो उसका दोस्त उससे मिलने जाता है तो वो क्या है, वो इसी झील के किनारे वो कुछ उड़ा रहा होता है, ठीक है। तो वही जो 3 इडियट्स का अंतिम सीन है, जो ये इसी झील के किनारे क्या हुआ है, शूटिंग हुआ है। एक और है, इसकी झील है, बस यही झील यहां पर है, स्यो मुरारी झील। पेंगोंग झील और त्सो मुरारी, मतलब एक तरह से अगर पेंगोंग त्सो याद रहे तो त्सो, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपके लद्दाख राज्य में स्थित है, ठीक है। इसको याद करने का तो कोई ट्रिक तो है नहीं, लेकिन इतना ध्यान रख सकते हैं कि पेंगोंग वही 3 इडियट्स वाला, उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि 3 इडियट्स का जो शूटिंग हुआ है वो लद्दाख के इसी पेंगोंग त्सो झील पर हुआ। स्यो याद रहेगा तो स्यो मुरारी अपने याद रहेगा, ठीक है। एक झील याद रखिए, दोनों झील खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में इसकी झीलें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसको ट्रिक से भी हम सब आराम से याद कर लेंगे। पहला झील है वुलर झील, फिर है डल झील। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी नाग झील, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करें, पहले याद करने से पहले कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजों को हमसे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे वुलर झील की बात की जाए ना, तो यह झील भारत का सबसे बड़ा क्या है, मीठे पानी कहिए या ताजे पानी कहिए, ताजे पानी की सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी की झील है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वुलर झील क्या है, जम्मू कश्मीर में है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए नाग से लड़ने गए और उससे क्या गए, डल गए, ठीक है। तो नाग से लड़ के क्या हो गया, डर गया, ठीक है। तो नाग से आपको याद रखना है वेरी नाग, और लड़ से लड़ गया तो क्या, बुलर, ऐसा नहीं कहते हमरा से लड़ ले, पता है, तो क्या होता है बुलर से ही याद रख सकते हैं। जैसे लड़ है तो वो साइलेंट रहता है, बुलर आलर ले हमरा से, ऐसे कहता है कि नहीं। तो ऐसे क्या कहते हैं, वुलर झील। तो वुलर से क्या हो गया, लर, और
जब लड़ने गए नाग जी से तो क्या हो गया, डर के भागे कि काट न ले तो टपक नहीं जाए, ठीक है। तो डर से क्या हो गया, डल झील, डल झील। तो नाग से बुलर आडर, लड़ने गया लेकिन बेचारा क्या हुआ, डर गया। तो नाग से वैरी नाग, लड़ से बुलर हो गया, डल से डर, डर हो गया, डल झील हो गया, ठीक है। तो ये तीन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये जरूर आपको पॉइंट लिख लेना है, आप इस पॉइंट को जरूर लिख लीजिए और एक ब्लैंक मैप लीजिए, हर राज्य में इसी तरह से आप बनाते हुए चलिए, ठीक है। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं आगे, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में, HP हिमाचल प्रदेश। यहां पर कौन कौन सी झीलें हैं, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, ठीक है। रेणुका, रेणुका झील, रेणुका झील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नोक झील, ठीक है। अब अगला है सूरज ताल झील, सूरज ताल झील। अगला है चंद्रताल झील, चंद्रताल झील। अब हम सब इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक क्या हो सकता है, तो रेणुका, रेणुका के नोक, नोक मतलब क्या होता है, नाक, नाक को किससे, किसकी खूबसूरती से हम सब तुलना करेंगे, सूरज के खूबसूरती से और चंद्र की खूबसूरती से, और तुलना करने के बाद ताली बजाएंगे, ताल। क्या हुआ, रेणुका की नाक यानी नोक झील किससे तुलना करेंगे, इसकी नाक की जो सुंदरता है उससे किसकी तुलना करेंगे, तो सूरज और चंद्र से। तो रेणुका, रेणुका झील किसके, नोक, नोक मतलब नाक, नाक से, नाक को क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, किससे, सूरज और चंद्रमा से। और तारीफ करने के बाद आदमी क्या करता है, ताली बजाता है, ताली। तो सूरज से सूरज ताल, चंद्र से चंद्र ताल, किसकी तारीफ कर रहे हैं, तो रेणुका के, नोक मतलब नाक, नोक, नोक झील, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ये क्या है आपका, उत्तराखंड, ठीक है। अब इसमें हम सब देखते हैं कुछ झीलों को। पहला है भीमताल, भीमताल झील। सात ताल झील, सात ताल झील। फिर राकस ताल झील, राकस ताल झील। और एक आखिरी है नैनीताल झील, नैनीताल झील। अब इसको हम सब याद रखेंगे कि उत्तराखंड में क्या है, नैनीताल झील है, नैनीताल यहीं पे है, ठीक है। अब भीम है, सब में ताल ताल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है आपका कहीं ना कहीं इससे रिलेवेंट रखता है। अब देखिए भीम है, भीम कहाँ गए, नैनीताल, नैनीताल। गिन के 7 गो राक्षस को मारे, राकस ताल, राकस, राकस मतलब राक्षस, राक्षस को 7 गो के कहाँ मारे, मतलब भीम क्या वो 7 गो राक्षस को, 7 गो राकस को मारा, राकस, राकस मतलब राक्षस वही। तो नैनीताल गए, तब भीम से हो गया भीमताल। भीम है, 7 गो राक्षस को मारने के लिए कहाँ गए, नैनीताल। तो भीम, नैनीताल, 7 मतलब 7 ताल, राकस ताल मतलब राकस ताल झील, राक्षस को मारने गए यानी राकस झील। कहाँ गए, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड की झीलें ऐसी होगी। तो भीम कहाँ गए, नैनीताल, कै गो राक्षस को मारने, 7 गो, राकस तो राकस,
ठीक है। 7 गो राक्षस को मारने गए। भीम थे बलशाली, 10,000 हाथियों का पावर उनके बाजुओं में था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस ट्रिक को लिख लेना, ठीक है। अब आगे अब थोड़ा यूपी के देख लेते हैं, थोड़ा एगो बिहार का देख लेते हैं। इसको देख लीजिए आप, ये लाइन को। अब यूपी और बिहार का हम सब देखेंगे, ठीक है। पहले पूरा क्षेत्रों को थोड़ा सा इंक्लीन कर लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम सब थोड़ा यूपी बिहार में, ठीक है। यूपी और बिहार यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए नवल, नवल सागर, नवल झील, नवल झील। अब बिहार में है, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका बिहार हो गया। और ये आपका है कांवर झील, कांवर झील, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, सुनिए इसका ट्रिक। नवल है, नवल यूपी से चला, अब बिहार कांवर लेके आगे गया। कांवर वही बोलबम में कांवर लोग लेके भोले बाबा की यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, उसके तरह से, ठीक है। तो नवल यूपी से निकला, कहाँ, बिहार गया। अब बिहार से क्या उठाया, कांवर, कांवर। तो नवल कहाँ का था, यूपी का, वहाँ बिहार जाके क्या उठाया, कांवर, और भोले बाबा की यात्रा पर निकल गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो यूपी में है नवल झील और बिहार में है कांवर झील, ठीक है। इतना आप जरूर इसको लिख लीजिए। अब हम सब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वाला, इसको हम सब मिटाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आइए, यहाँ पर है सिक्किम, पता है सिक्किम। यहाँ पर एक झील है चोलामू झील, चोलामू झील। अब इसकी खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चोलामू झील की खासियत क्या है, इधर लिखते हैं नीचे की तरफ। या क्या, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। तो क्या है, चोलामू झील कहाँ है, सिक्किम में। क्या है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। तो सबसे ऊंचा है तो ओइलन हमारा क्या होगा, झील होगा। नाम क्या है, चोलामू झील, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। इसकी खासियत यहाँ पर हो गई। अब आते हैं आगे, अब सीधे आ जाते हैं मणिपुर में। यहाँ पे एक राज्य है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है, राज्य है ये मणिपुर। यहाँ पर एक झील है, यहाँ जगह नहीं, इधर लिखते हैं इसको। यहाँ पर है लोकटक झील, लोकटक झील, झील क्या नाम है, लोकटक झील। कहाँ है, तो मणि को हम लोटा में लेके जाके घूम रहे हैं, ठीक है। तो मणि को कहाँ रख रहे हैं, लोटा में, लोकटक, लोकटक झील। तो मणि को कहाँ लेके घूमेंगे, लोटा में। लोटा बिहार में सब लोटा है, पानी उनी पीने वाला जो होता है उसमें, उसको कहा जाता है, ठीक है, लोटा कहा जाता है उसको, यूपी बिहार में उसको। तो लोकटक झील कहाँ है, लोकटक, लोटा में क्या रखेंगे, मणि। तो लोकटक से क्या, लोटा से क्या होगा, लोकटक झील, ठीक है। अब इसकी खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खासियत दो तरह से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम मिटाते हैं और लोकटक झील की खासियतों को हम सब यहाँ पर पाएंगे। थोड़ा इसकी तारीफ कर देते हैं लोकटक झील की। आइए तारीफों का पुल बना जाए लोकटक झील का। तो लोकटक झील, इसकी खासियत क्या है, पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी झील है। क्या है, पूर्वोत्तर राज्य की, पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी झील है, झील है कौन, लोकटक झील। पहला पॉइंट ही हो गया। देखिए लोकटक झील
पूर्वोत्तर राज्य आप समझ रहे हैं कौन, सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम, इसको क्या कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य। सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम 8 राज्यों को मिला क्या कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या कितनी है, टोटल 8 है। ये आपको पता है, मैपिंग शुरू में भारत का परिचय करवाए थे तो उसमें सारी चीज हम बता दिए थे, उसको जाके अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब क्या है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो कौन है, लोकटक झील। अब लोकटक झील की एक और खासियत है, क्या है, एक नाम सुने हो गया केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, लामजाओ नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए इसकी खासियत, एक तो खासियत यहाँ हो गया, ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, एक खासियत ये है। दूसरा खासियत ये है लोकटक झील। केबुल लामजाओ यानी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र पूरे विश्व में ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। किस झील पर तैर रहा है, तो लोकटक झील पर, ठीक है। तो केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क उद्यान है। किस पर तैर रहा है, लोकटक झील पर। लोकटक इसी झील पर कह देते हैं, यहां लिख देते हैं इसी झील पर, इसी झील पर, ठीक है। इसकी आधा खासियत ये वाला ऊपर हो गया। तो पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील कौन है, लोकटक झील। और उसके बाद इसी झील बोले तो लोकटक झील पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो विश्व का क्या है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बात समझ में आया। एक गो है लोकटक झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जामों में आने की संभावना है बहुत ज्यादा रहती है इससे, ठीक है। तो बाद में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है, तो आपके लोकटक झील पर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको लिख लिया है, इसको मिटाते हैं। अब त्रिपुरा में एक को याद रखने के लिए है, बस एक को याद रखिएगा, त्रिपुरा है, ये राज्य क्या है, त्रिपुरा है। इतना तो आपको मैपिंग आता होगा, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा में एक झील है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, रुद्रसागर झील, ठीक है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील कौन है, तो आपका लोकटक झील है, ठीक है। अब आ जाते हैं उड़ीसा में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, साइड में लिख देते हैं रुद्रसागर झील, त्रिमुरारी जो है, त्रिमुरारी का मतलब क्या हुआ, त्रिपुरा, त्रिमुरारी। और उसके बाद रुद्र रूप धारण किए हुए हैं, कौन, त्रिमुरारी रुद्र रूप धारण किए हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके उड़ीसा राज्यों में, ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा की बात की जाए। अब उड़ीसा में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट एक झील है। यहाँ पर एक झील है, नाम है चिल्का झील। अब इसकी खासियत हम सब देखते हैं चिल्का झील की खासियत यह है, क्या भारत का सबसे बड़ा तटीय झील कहिए, या भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कहिए, या भारत का सबसे बड़ा झील, ना खारा ना मीठा, पहली बात बोल रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा झील कौन है, तो आपका चिल्का झील है, ठीक है। तो भारत, इसके बारे में कह सकते हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा तटीय या लैगून झील है, लैगून झील है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय या लैगून झील कौन है, तो आपका चिल्का झील। कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा क्या करने गए, चिल करने गए, चिल उड़ते हुए चिल करता है आदमी, ठीक है। तो ये क्या है, उड़ीसा में क्या करने गए हैं, चिल, यानी उड़ीसा में कौन सा है, चिल्का झील है। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा तट। देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू,
भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील बुलर झील, जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। और ये क्या है, अब पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, पूर्वोत्तर भारत की। यहाँ पर देखिए बड़ी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हो गया, अब इसको आप लिख लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला, आंध्र प्रदेश में आ जाइए, और आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में आ जाइए, ठीक है। ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तो यहाँ पर एक झील है जो दोनों के बॉर्डर पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र ऐसा झील है जो दो राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नाम क्या है, पुलिकट झील, पुलिकट झील। ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है कि पुलिकट झील जो है वो किन दो राज्यों में है स्थित है, तो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। तो क्या है, दोनों के बॉर्डर पर, दो राज्यों में यहां से यहां तक फैला हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट, इसको उड़ीसा वाला को मिटा देते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, रुद्र सागर को भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में एगो झील है, एगो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश वाला, मतलब इसको कहा देते हैं, इसको लिख देते हैं भारत, इसको लिख सकते हैं भारत का एकमात्र झील जो दो राज्यों में फैला हुआ है, एकमात्र झील जो दो राज्यों में फैला हुआ, दो राज्यों कौन कौन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। ये पुलिकट झील, ठीक है। एक वो है कोलेरू झील, कोलेरू झील, ठीक है। तो ये कोलेरू झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपके आंध्र प्रदेश, सिर्फ आंध्र प्रदेश में, लेकिन पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। इससे आप इसको भी लिख लीजिए, इसको आपने लिख लिया होगा। अब इसको मिटाते हैं। अब यहां पर दो झीलें और इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं, तेलंगाना में। ये कौन सा राज्य है, आपका तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर दो झीलें हैं, दोनों को देखेंगे, ठीक है। दो झीलें हैं तेलंगाना में, ठीक है। हुसैन सागर झील, वो है उस्मान सागर झील, उस्मान सागर झील, ठीक है। तो हुसैन सागर झील और उस्मान, हुसैन और उस्मान कहाँ घूमने गए, कहाँ तेल लाने गए, तेलंगाना, तेल लाने गए, वहीं पर गाना लगाने लगे। कौन, हुसैन और उस्मान कहाँ गए, तेल लाने और वहीं पर गाना लगाने। तो तेल गाना से क्या होगा, तेलंगाना। कौन गए, हुसैन और उस्मान, ये तो एक नाम ही है, हुसैन और उस्मान, ठीक है। तो हुसैन और उस्मान कहाँ, तेल लाने गए, तेल लाते लाते क्या कर रहे, गाना गाने लगे। तो तेल से हो गया तेल गाना, तो तेलंगाना। कौन गए, हुसैन और उस्मान, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। अब आगे हम सब देखते हैं, ये सब तो लिख लिए हैं आप। अब आते हैं आपके केरल राज्यों में। केरल आपका कौन सा है राज्य, केरल, ठीक है, केरल। अब यहाँ पर दो झीलें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक झील को हम तो बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि इसकी खासियत भी, इसका कुछ गुणगान भी गाना है। नाम है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, ठीक है, वेम्बनाड झील। अब इसकी खासियत सुन लीजिए एक बार, बहुत ही याद रखिएगा। क्या है, वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है, लंबी, बड़ी नहीं, लंबी। यह भारत की
भारत की सबसे लंबी झील है, लंबी झील है वेम्बनाड झील, जो कहाँ है, वेम्बनाड जो है केरल में है। बस इसको एक और याद रख सकते हैं, सस्टथामकोट्टा को टोटा कोट्टा झील। ठीक है, याद ना रहे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको याद रखें। वेम्बनाड झील वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील ये क्या है, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, लंबी। ऊंचाई पर देख लिए, पूर्वोत्तर भारत की देख लिए, तटीय देख लिए, है ना। अब मीठे पानी की सबसे बड़ी देख लिए, अब ये क्या है, लंबी है। लंबाई में सबसे ज्यादा कौन सा झील है, वेम्बनाड झील, जो कहाँ है, देख रहे हैं कि केरल कैसा है, लंबा है, तो लंबा की बात की जाए तो कौन है, वेम्बनाड, कहाँ है, तो आपके केरल में स्थित है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। अब हम सब आगे देखते हैं, अब इसको मिटाते हैं। देखिए अब आइए महाराष्ट्र में, इसको हम मिटा देते हैं, सब काम खत्म हो गया। अब महाराष्ट्र में आइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब तो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए। एक है लोनार झील, लोनार झील, एक है पोवई झील, पोवई झील। अब देखिए इस दोनों की खासियत, पहले हम सब लोनार की देखते हैं। लोनार क्या है कि जैसे लोनार की उद्गम झील, इसलिए मतलब इसकी खासियत ये है, क्या है पता है, चूंकि लोनार झील का जो पानी का कलर है ना वो हमेशा चेंज हो जाता है, पिंक कलर का इसका कलर हो गया है, पिंक। क्या है, इस झील का निर्माण कैसे हुआ है, तो एक उल्का पिंड क्या हुआ, महाराष्ट्र के इस क्षेत्र पर टकराया और वहां पे गड्ढा बन गया और वहीं पर क्या बना, लोनार झील। ऐसा बनने वाला झील सिर्फ एक ही है, तो ज्वालामुखी से निर्मित यह झील है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है, उद्गार से निर्मित झील है, निर्मित झील है। यह एकमात्र ऐसा झील है जिसका कलर हमेशा चेंज हो जाता है, हमेशा। मतलब साइंटिस्टों के लिए बड़ी चुनौती कि आखिर इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके पीछे बहुत सारे तथ्य दिए कि इसमें जो बैक्टीरिया है वो अपना कलर बदल लेता है, ऐसे बहुत सारे तथ्य है। खैर वो बात की बात है, लेकिन हमारे लिए काम का ये है कि इसका कलर पिंक हो जाता है, पिंक। फिर पानी का जो कलर होता है झील का वो हो जाता है, फिर पिंक हो जाता है। मतलब ऐसा रंग बदलने, रूप बदलू, इस तरह से कैसे। अब इसको याद कैसे लिखेंगे, तो देखिए लोनार अनार बन रहा है, इससे अनार, पोवई पोवा बन रहा है, पोवा। अनार और पोवा खाने हम सब कहाँ गए, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ गए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या करने गए, अनार खाने और पोवा खाने। तो अनार से क्या होगा, लोनार, लो अनार। चलो इसको एक और अच्छा ट्रिक बनाते, देखिए। महाराष्ट्र गए तो वहां से कहा कि लो अनार लो। हमको क्या क्या, महाराष्ट्र गए वहां का व्यक्ति हमको क्या दिया, एक अनार दिया, लो अनार लो। ठीक है, अब बाद में क्या कि पोवा लो, तो पोवा भी दिया, अनार भी दिया, तो लो पुआ से क्या हो गया, लोनार हो गया, और पुआ से पोवई हो गया, जिसे हम सब सेवई भी कर देते हैं। ठीक है, तो पोवई ही कह ले, कोई दिक्कत नहीं है, पोवई और लोनार। तो कहाँ, महाराष्ट्र के आदमी से हमको क्या दिए, भर पेट अनार खिलाया और पोवा भी खिलाया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब राजस्थान की बात हम सब आते हैं। ठीक है, राजस्थान में हम सब, इसमें सबसे ज़्यादा झील यहीं पे है। ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान आपका यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ पर हम सब देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर झील है। अब बहुत सारे झील भी है, उसकी कुछ खासियत भी है। ठीक है, खासियत में है जैसे आपका सांभर झील, सांभर झील। ठीक है, सांभर झील की खासियत क्या है कि यह भारत में
सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है। क्या है? सबसे मीठे पानी की या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आपका यहाँ वुलर झील, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका सांभर झील होगी, ठीक है। अब एक और यहां पर झील है, ये तो हो गया आपका देवर झील। अब इसकी खासियत थोड़ा, इसका भी गुणगान गा ही लेते हैं। देवर झील जो है वो क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। देवर झील क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और झील है, और बिल्कुल झील है। अब देखिए, अब क्या है? पुष्कर झील है। पुष्कर झील और झील है, इसमें और झील है, ठीक है। राजसमंद झील, ठीक है। बस इतना ही। और है नैनी झील भी है, तो नैनी झील लिखना है तो नैनी झील भी लिख सकते हैं, नैनी झील, ठीक है। अब देखिए सांभर है, ठीक है। देवर क्या है? देवर को पसंद है, राज पसंद। देवर का नाम क्या है? राज पसंद। पसंद से मसंद लिख दीजिएगा, ठीक है। राज समंद, तो राज पसंद क्या है? पुष्प। पुष्कर, पुष्प मतलब फूल, फूल भी पसंद है और सांभर भी पसंद है, ठीक है। और नैनी से नैनी याद रखिएगा। खैर नैनी को अगर नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक इसी पर काम कर रहा है। देवर को पसंद क्या है? देवर का नाम देवर पसंद, राज मसंद, उसको क्या है? पुष्प यानी फूल पसंद है। और खान सांभर, इडली सांभर जो होता है, तो सांभर। और देवर से तो देवर झील है। देवर झील की खासियत क्या है? कि देवर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और सांभर झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। राजस्थान का हो गया। अब आते हैं पंजाब में। पंजाब में भी एक झील है, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, ठीक है। अब देखिए गोविंद सागर झील में देखिए दुनिया में दो तरह के, मतलब आमतौर पर अगर झील के प्रकार देखा जाए तो दो तरह के झील आमतौर पर, एक होता है प्राकृतिक झील होता है, एक होता है कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील होता है, ठीक है। तो ये जो गोविंद सागर झील है ना वो मानव निर्मित है। और यहाँ पर देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बोले तो मानव निर्मित झील है। ठीक है। तो गोविंद सागर झील कहाँ है? आपके पंजाब में। ये कौन सा जगह है? आपका पंजाब, ठीक है। गोविंद सागर ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बोले तो मानव निर्मित में सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश में, और आखिरी यही है मध्य प्रदेश में। यहां पर है भोजताल झील, ठीक है। अगला है तवा बोहर झील, और ये आपका कौन है? मध्य प्रदेश, एमपी,
ठीक है, मध्य प्रदेश की झीलें हैं, 2 झीलें हैं, एक झीलें भोजताल है, एक है तवा पोखर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, भोज खाने गए हैं तो भोज गति पर खा रहे हैं, तवा पर खा रहे हैं, तवा जिस पर रोटी बनता है, तो भोज समझिए उसी पर खा लीजिए। तो भोज तावा, भोज से भोज ताल हो गया, तवा से तवा पोखर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरे भारत की झीलें कंप्लीट हुई। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि आप सारे झीलों के बारे में जो कन्फ्यूजन होगा वो सारे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सारे एक एक चीज़ों, ऊंचाई, बड़ी, कहाँ का छोटी, ये सारे झीलें आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन छोटा सा भी नहीं। अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में कीजिए कि हाँ ये कन्फ्यूजन है, आप हमको उसको क्लियर कीजिए, हम उसको आपको जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऑफलाइन मुझसे पढ़ना है तो आप आ सकते हैं यहाँ मुजफ्फरपुर केरमा लालू चौक पर। यहाँ पर मेरा एक कोचिंग संस्था चलता है ऑफलाइन, इसका नाम है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ पर आप आके आराम से ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।